दोस्तों शिवांश स्टडी के YouTube चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी की सीरीज लगातार चल रही है और पॉलिटी की सीरीज में आज हम 16वीं वीडियो पर बात करने वाले हैं। 16वीं वीडियो में भारत के उपराष्ट्रपति के ऊपर हम बहुत डिटेल से यहाँ पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हर बार की तरह मैं वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब हमको नीचे कमेंट सेक्शन में देना रहेंगे। बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति, सबसे पहले भारत के उपराष्ट्रपति के आर्टिकल की जो चर्चा है वो आर्टिकल 63 से 69 तक की गई। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने आर्टिकल 1 से लगाकर आर्टिकल 62 तक एक भी आर्टिकल नहीं छोड़ा है। मैंने आपको सारे के सारे आर्टिकल, एक सिंगल आर्टिकल भी बिना छोड़े आपको मैंने पढ़ाया और मैं आगे भी पूरी पॉलिटी इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। आपको पॉलिटी के आप महारथी बन जाएंगे। आपका मुकाबला बच्चों से होगा ही नहीं, आपका मुकाबला पॉलिटी पढ़ने के बाद टीचर से होगा। इतना भयंकर हम पॉलिटी को यहां पर रगड़ देंगे। चलिए एक सेकेंड, चलिए अब भारत के उपराष्ट्रपति के आर्टिकल, उपराष्ट्रपति जी के जो आर्टिकल की चर्चा है वो आर्टिकल की चर्चा 63 से लगाकर कहां तक की गई है, 69 तक यहां पर की गई है। अब एक एक करके हम उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं। सबसे पहले उपराष्ट्रपति का जो पद है भारत में, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के संविधान से यहां पर लिया गया है। याद कीजिए, अमेरिका के संविधान से लिया गया। जब हम राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे तो हमने राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस किया था कि राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटेन के संविधान से यहां पर लिया गया था, लेकिन जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका के संविधान से यहां पर लिया गया। दूसरी बात, उपराष्ट्रपति जी भारत के दूसरे सबसे प्रमुख व्यक्ति होंगे। जी हां, जिस प्रकार राष्ट्रपति सबसे प्रमुख व्यक्ति होंगे वैसे ही उपराष्ट्रपति भारत के दूसरे प्रमुख व्यक्ति यहां पर होंगे। राष्ट्रपति के बाद दूसरा नंबर भारत में किसका रहेगा, उपराष्ट्रपति का यहां पर रहेगा। उसके बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए कुछ योग्यताओं का निर्धारण यहां पर किया गया है। मैं इससे जुड़े आर्टिकल आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा, इसलिए आर्टिकल पर जरा कंसंट्रेट मत कीजिए। एक लाइन लिखूंगा जिसमें आपके सारे आर्टिकल यहां पर खत्म हो जाएंगे, तो आप आर्टिकल के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। मतलब मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं अभी मेन कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। योग्यता, सबसे पहले आपको पता ही होगा भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता 35 वर्ष की आयु हो, 35 वर्ष की आयु हो। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों में जो आयु का प्रावधान यहां पर किया गया, कितना किया गया, 35 साल। राष्ट्रपति की भी आयु कितनी साल थी, 35 साल थी, और उपराष्ट्रपति की आयु हमको कितनी देखने को मिलेगी, 35 वर्ष यहां पर देखने को मिलेगी। तीसरा, जिस प्रकार राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए था, उसी प्रकार जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। जी हाँ, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य, उसमें योग्यता होनी चाहिए, होना नहीं चाहिए, उसमें बनने योग्य योग्यता यहां पर होनी चाहिए। फिर शर्तें हो जाएगी। अब शर्तें में हम पहले से जानते हैं कि क्या नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब मैंने आपको पहले बताया, बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए हमका, पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, और किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर ये कोई भी योग्यता व्यक्ति रखता है तो वो व्यक्ति को भारत का उपराष्ट्रपति यहां पर बनाया जा सकता है। एक बार फिर से कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति भारत के कौन से प्रमुख कहलाएंगे, आपके दूसरे नंबर के प्रमुख यहां पर कहलाएंगे। योग्यताओं की बात करेंगे तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया, और किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब सबसे मेन तरीका आता है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। जी हाँ, एक सेकेंड, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में चर्चा करते हैं। अब भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया बिल्कुल वही है जो प्रक्रिया किसकी थी, आपके वो राष्ट्रपति के चुनाव की थी। याद कीजिए, हमने जब राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ा था तो हमने इस प्रक्रिया को नाम दिया था एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर ही भारत में उपराष्ट्रपति का भी क्या किया जाता है, चुनाव यहां पर किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति की आनुपातिक पद्धति के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव यहां पर होता है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो वोटर हैं, जो वोट डालेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में, जो वोटर होते हैं वो दो होते हैं। एक तो लोकसभा के सदस्य, और लोकसभा के कौन से वाले सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य यहां पर वोट डालेंगे। अब इस सभी सदस्यों में निर्वाचित सदस्य भी शामिल हो जाएंगे और मनोनीत सदस्य भी शामिल हो जाएंगे। जी हां, अब यहां से आपके लिए क्वेश्चन बनेगा, वो क्वेश्चन ये बनेगा कि उपराष्ट्रपति के किसके चुनाव में उपराष्ट्रपति मनोनीत सदस्यों को वोट डालने का अधिकार होता है। तो ध्यान दीजिए, जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तो राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य को वोट डालने का अधिकार नहीं होता है,
क्योंकि याद कीजिए 12 मेंबर को मनोनीत करते हैं कौन है, राष्ट्रपति करता है, तो वो उनका फेवर करेगा। इस बात को अपन पहले लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इस बार उपराष्ट्रपति तो उनको नहीं चुनता, इसलिए मनोनीत सदस्यों को उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार यहां पर होता है। तो लोकसभा के सभी सदस्य यहां पर वोट डालेंगे और साथ ही राज्यसभा के भी सभी सदस्य क्या करेंगे, वोट यहां पर डालेंगे, चाहे वो निर्वाचित सदस्य हो चाहे वो मनोनीत सदस्य हो। निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत क्या होते हैं, अपन लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। निर्वाचित वो जो चुनाव लड़कर आए हैं, और मनोनीत जिनको राष्ट्रपति के द्वारा सीधे कहां भेज दिया गया, संसद में यहां पर भेज दिया गया। तो ऐसे सदस्यों को हम वोटर डालेंगे। तो जनता के द्वारा फिर से ये चुनाव कैसे होगा आपका, अप्रत्यक्ष रूप से होगा, क्योंकि लोकसभा के सदस्य राज्यसभा वोट डाल रहे हैं। तो जनता के द्वारा चुनाव ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका, अप्रत्यक्ष हो जाएगा। तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव यहां पर होता है। अब ध्यान दीजिए, जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तो मैंने आपको एक शब्द बताया था, प्रस्तावक और अनुमोदक। प्रस्तावक और अनुमोदक वो होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने वाले होते हैं। वैसे ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक होते हैं, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी किसको चुना जाता है, अनुमोदकों को यहां पर चुना जाता है। लेकिन यह संख्या में थोड़ा गड़बड़ है, मतलब थोड़ी संख्या चेंजेस है। जैसे वहां संख्या हमने 50-50 पढ़ी थी, वैसे ही जो प्रस्तावक की संख्या है वो कितनी मिलेगी, 20, और अनुमोदक की संख्या कितनी मिलेगी, 20, क्योंकि यहां पर वोटर की संख्या भी तो कम है। लोकसभा के सदस्य कम है, राज्यसभा के सदस्य कम है, वहां तो सभी राज्यों की विधानसभा के विधायक तक वोट डालने आ रहे थे, तो वहां पर संख्या बहुत ज्यादा थी। इसलिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में। आई होप आपको इतनी बातें समझ में होगी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भी एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर ही किया जाता है। वोटर लोकसभा के सभी मेंबर वोट डालेंगे, राज्यसभा के सभी मेंबर यहां पर वोट डालेंगे। उसके बाद जनता द्वारा चुनाव कैसे होगा, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्टली यहां पर चुनाव किया जाएगा, और 20 प्रस्तावक हो जाएंगे और 20 कौन हो जाएंगे, आपके अनुमोदक हो जाएंगे। और इस तरीके से भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव यहां पर संपन्न कराया जाएगा। उसके बाद कुछ मेन पॉइंट, जब चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति की क्या होगी, आपका शपथ यहां पर होगी। तो भारत के उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाने का काम है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। याद कीजिए, जब राष्ट्रपति की शक्तियां हमने पढ़ी थी तो मैंने शपथ की शक्तियां आपको बताई थी। तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ है वो भारत की कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति जी यहां पर दिलाएंगे। उपराष्ट्रपति के वेतन की अगर हम चर्चा करते हैं तो उपराष्ट्रपति का जो वेतन होगा वो 4 लाख प्रति माह होगा, वह 4 लाख रुपया प्रति महीना यहां पर होगा। जैसे राष्ट्रपति का जो वेतन हुआ करता था 5 लाख रुपए हुआ करता था, वैसे उपराष्ट्रपति का वेतन कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगा। शपथ हो जाएगी, वेतन हो जाएगी। अगला हम बात करते हैं कार्यकाल के बारे में। तो कार्यकाल जो होता है वो सामान्यतः कितना होगा, 5 वर्ष होगा। जैसे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल नॉर्मली कितना हुआ करता था, 5 वर्ष, उसी प्रकार भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितना हो जाएगा, सामान्यतः 5 वर्ष का हो जाएगा। बीच कार्यकाल में उनको हटाया जा सकता है और अपने पद से त्याग पत्र भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो शपथ हो जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा, या राष्ट्रपति अवेलेबल नहीं हो तो राष्ट्रपति के द्वारा किसी व्यक्ति को चुना जाएगा, वो उनको शपथ यहाँ पर दिला सकते हैं। वेतन की बात करेंगे तो 4 लाख रुपए प्रति महीना का वेतन है। कार्यकाल की बात करेंगे तो सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्षों का कार्यकाल यहाँ पर होता है। ये हुई बेसिक बातें उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। एक बात फिर डिस्कस कर लेते हैं। चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर किया जाएगा। वोटर लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, इसका मतलब मनोनीत सदस्यों को उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार यहां पर होता है। प्रस्तावक के रूप में 20, अनुमोदक के रूप में कितने चुने जाएंगे, 20। जब चुनाव हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा यहां पर किया जाएगा। वेतन 4 लाख रुपया प्रति महीना मिलेगा, और कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष तक उपराष्ट्रपति अपने पद की सेवा यहां पर देंगे। लेकिन अब तो उपराष्ट्रपति का मेन सबसे काम रहेगा, एक बार आप इस चीजों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इस बोर्ड को यहां पर रख कर सकूं, अब चीजों को यहां पर अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाएंगे। चलिए, अब उपराष्ट्रपति का जो पद है वो सबसे मुख्यतः इसलिए बनाया गया है क्योंकि अगर राष्ट्रपति जी अगर अपने पद पर नहीं होते हैं, जी हाँ, हमने ये बात पहले भी डिस्कस करी है कि जब भारत का उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो भारत के राष्ट्रपति जी नहीं होंगे तो भारत के उपराष्ट्रपति जी इस पद पर आकर विराजमान होंगे। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इसीलिए भारत के उपराष्ट्रपति के पद को यहां पर बनाया गया है। तो उपराष्ट्रपति का सबसे मुख्य काम यही है कि जब भारत के कौन राष्ट्रपति जी अपने पद पर नहीं रहेंगे तो ऐसी कंडीशन में भारत के उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। हम ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं कि अब तक 3 उपराष्ट्रपतियों को कार्यवाहक राष्ट्रपति पर काम करने का मौका यहां पर मिल चुका है। वीवी गिरी साहब, हिदायतुल्लाह साहब और बीडी जत्ती साहब, इन तीनों कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर काम कर चुके हैं। तो अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहां से थोड़े से कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे अपने। पहला, जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होंगे, जब भी राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होंगे तो उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर, राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे। जब भी भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, वो किसी भी कारण से त्यागपत्र हो गया हो, मृत्यु हो गई हो, उन्होंने अपने बीच कार्यकाल में इस्तीफा दे दिया हो, जो भी हो सकता है, ऐसी कंडीशन में अगर पद खाली होता है तो भारत के उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में यहां पर बिठाया जाएगा। एक बात और हम ऐड करेंगे इसके अंदर, जब अभी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा तो सेवाएं, शक्तियां तथा वेतन उन्हें राष्ट्रपति के अनुसार दिया जाएगा। जी हां, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की सभी सेवाओं का प्रयोग कर सकता है, उनको वेतन राष्ट्रपति के अनुसार दिया जाएगा और उनको शक्तियां भी राष्ट्रपति के अनुसार ही यहां पर दी जाएगी। एक और बात मैं ऐड करूंगा, जब भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे और वो जो भी फैसला लेंगे उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में या न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ था। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि तो कार्यवाहक राष्ट्रपति ने उन्होंने फैसला कैसे ले लिया, तो हम फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो जिस पद पर बैठा हुआ है वो राष्ट्रपति का ही पद है। तो जितने भी काम करेंगे, जो भी शक्तियों का प्रयोग करेंगे वो राष्ट्रपति के अनुसार ही करेंगे और उनकी शक्तियों के खिलाफ, उनके द्वारा किए गए काम के खिलाफ हम कभी भी न्यायालय जाने का अधिकार इनको नहीं होगा। तो वो अपने पद पर इस तरीके से काम करेंगे। तो सेवाएं, शक्ति और वेतन का प्रयोग किसके अनुसार करेंगे? राष्ट्रपति के अनुसार यहां पर करेंगे। अब इसके अलावा एक काम ये होता है कि उपराष्ट्रपति जी जो होते हैं, आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ध्यान सुनिएगा, भारत के जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष यहां पर होते हैं। जी हाँ, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष यहां पर चुने जाते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा की जो अध्यक्षता है, राज्यसभा की अध्यक्षता जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि राज्यसभा को चलाने वाला उसका सदस्य नहीं होता है। जी हां, वो कौन सा सदन है, वो कौन सा सदन है जिसको चलाने वाला स्वयं उसका सदस्य नहीं होता? तो सदन का नाम है राज्यसभा, उस व्यक्ति का नाम है उपराष्ट्रपति। जैसे अगर हम लोकसभा पढ़ेंगे तो लोकसभा में उसको चलाने वाला उसी में से किसी व्यक्ति को, सांसद को ही लोकसभा का अध्यक्ष चुनाया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सांसद नहीं है, लेकिन वो फिर भी राज्यसभा की क्या चलाते हैं? सदस्यता, राज्यसभा की अध्यक्षता यहां पर करते हैं। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो सदन को चलाता तो है लेकिन वो सदन का सदस्य नहीं है? तो वो व्यक्ति है उपराष्ट्रपति और उस सदन का नाम क्या हो जाएगा आपका? राज्यसभा यहां पर हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन और यहां पर ऐड करूंगा, ध्यान सुनिएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं। लेकिन जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, तब वो राज्यसभा की सदस्यता नहीं करेंगे, तब वो राज्यसभा की अध्यक्षता यहां पर नहीं करेंगे। एक ही व्यक्ति दो अलग अलग पोस्ट पे काम नहीं करेगा। मान लीजिए उपराष्ट्रपति जी जो है, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तो उपराष्ट्रपति जी जो है वो किस काम बैठेंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति बैठेंगे। अब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि वो राज्यसभा की अध्यक्षता भी करेंगे ना। राज्यसभा की अध्यक्षता फिर उपाध्यक्ष के द्वारा यहां पर की जाएगी। हरिवंश नारायण सिंह वर्तमान में भारत के राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं, तो फिर राज्यसभा की अध्यक्षता उनके द्वारा यहां पर की जाएगी। अब आप में से एक बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन भी होगा, सब डाउट भी होगा कि सब जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेगा तो फिर राज्यसभा कौन चलाएगा? उनका पद भी तो खाली हो गया। तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। उपराष्ट्रपति जी का काम यह होता है कि वो राज्यसभा की अध्यक्षता कर दें, तो अब राज्यसभा की अध्यक्षता भारत का उपाध्यक्ष कर देगा। राज्यसभा का उपाध्यक्ष के द्वारा यहाँ पर राज्यसभा की अध्यक्षता की जाती है। उसके अलावा भी 6 सदस्यों का पैनल होता है जिसमें सबसे बड़े सदस्य शामिल होते हैं, उनके द्वारा भी राज्यसभा की अध्यक्षता यहाँ पर की जा सकती है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का कौन होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन 4 लाख रुपया मिलता है वो उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं है, वो जो वेतन है वो राज्यसभा के अध्यक्ष पद का ही वेतन है। जी हाँ, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के अध्यक्ष पद का ही उनको 4 लाख रुपया वेतन मिलता है। लेकिन जो राज्यसभा का अध्यक्ष है वही तो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है वही तो राज्यसभा का अध्यक्ष है, तो वही वेतन उनको कितना मिलेगा? 4 लाख रुपया। लेकिन ये जो वेतन है वो मुख्यतः राज्यसभा के किसके रूप में दिया जाता है? इनको अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर ये वेतन दिया जाता है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अब ये तो सारे बात हो गए। अब हम उपराष्ट्रपति को पद पर रहते हुए भी पद से हटा सकते हैं। जी हाँ, और इसी प्रक्रिया को हम संसदीय प्रक्रिया का नाम देंगे। उपराष्ट्रपति को पद से हटाना, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। याद कीजिए, महाभियोग शब्द का प्रयोग हम केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के लिए करेंगे। जी हां, इसलिए हम जब भी किसी भी व्यक्ति को संसद के द्वारा हटाएंगे तो उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे, नाम रहेगा संसदीय प्रक्रिया। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उपराष्ट्रपति अध्यक्ष का होता है? राज्यसभा का। तो राज्यसभा के सदस्यों को ज्यादा अच्छे से पता होगा कि ये सक्षम है कि असक्षम है, जो भी चीजें, इसलिए इस प्रक्रिया की शुरुआत केवल और केवल राज्यसभा से यहां पर की जाएगी।
उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया की शुरुआत होगी वो केवल राज्यसभा से यहां पर की जाएगी। याद कीजिए हम जब राष्ट्रपति पढ़ रहे थे और राष्ट्रपति पे जब हमने महाभियोग पढ़ा था तो महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत हम कहीं से भी कर सकते थे, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। लेकिन जब उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाएगा तो ये जो संसदीय प्रक्रिया की शुरुआत है, ये संसदीय प्रक्रिया की शुरुआत केवल और केवल कहां से की जाएगी? राज्यसभा से ही की जा सकती है। इसके अलावा लोकसभा से इसकी शुरुआत नहीं कर सकते। अब राज्यसभा में इसे एंटर कराने के लिए 1/4 सदस्यों की आवश्यकता यहां पर होगी। 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर यहां पर चाहिएंगे। 1/4 सदस्य अगर अपने हस्ताक्षर दे देते हैं तो इसके बाद यही सदस्य वोट डालेंगे और अगर 2/3 सदस्यों ने राज्यसभा से इसे पास कर दिया तो राज्यसभा से संसदीय प्रक्रिया क्या हो जाएगी? आपका पास हो जाएगी। अब यह संसदीय प्रक्रिया कहां पर जाएगी? लोकसभा में यहां पर जाएगी। लेकिन लोकसभा भेजने से 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को इन्फॉर्म यहां पर किया जाएगा ताकि वो अपनी बात यहां पर रख सके। तो लोकसभा में आकर वो अपनी बात को रखने का उनको पूरा अधिकार दिया जाएगा और इसके लिए इन्हें 14 दिनों का यहां पर समय दिया जाएगा। 14 दिनों में अगर उपराष्ट्रपति अपनी सफाई पेश करते हैं और सफाई अगर ठीक लगती है तो फिर वो प्रक्रिया कैंसिल हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी और ये प्रोसेस आगे बढ़ने के बाद लोकसभा में सीधे क्या होगी? आपका वोटिंग। अगर लोकसभा में भी 2/3 से वोटिंग हो जाती है तो उसी समय भारत के उपराष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि आज तक किसी भी उपराष्ट्रपति को इस पद से नहीं हटाया गया है। मतलब ना राष्ट्रपति जी के ऊपर कभी महाभियोग लगा है और ना ही उपराष्ट्रपति जी के ऊपर कभी यह महाभियोग की प्रक्रिया यहां पर लागू की गई है। आई होप आपको ये सारी बात समझ गई होगी। राज्यसभा में 1/4 सदस्य का अनुमोदन चाहिएगा और फिर 2/3 से वोटिंग होगी। अगर यहाँ 2/3 से वोटिंग हो जाती है तो ये प्रोसेस यहाँ से पास हो जाएगी। अगला प्रोसेस कहां जाएगा? लोकसभा में जाएगा। 14 दिन की मोहलत यहाँ पर मिलेगी उपराष्ट्रपति को। लोकसभा में अगर 2/3 से पास हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से क्या देना पड़ जाएगा? इस्तीफा यहां पर देना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज तक किसी भी उपराष्ट्रपति को अपने पद से यहां पर नहीं हटाया गया है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं भारत के कुछ फेमस उपराष्ट्रपति के बारे में। इनके नाम हमको याद करना काफी ज्यादा जरूरी है। भारत के सभी के नाम यहाँ पर याद, जैसे राष्ट्रपति में हमने सभी के नाम याद किए थे, लेकिन यहाँ पर हमको सभी के नाम याद करने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। कि उपराष्ट्रपति में सबसे पहले उपराष्ट्रपति, अब पहला तो हमेशा से इंपॉर्टेंट ही होता है, तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति हैं वो मिलेंगे आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जी हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी देश के सबसे पहले उपराष्ट्रपति जी हैं। और एक ये जो उपराष्ट्रपति जी हैं ये 10 सालों तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। जी हाँ, याद कीजिए, राजेंद्र प्रसाद जी जब राष्ट्रपति जी थे तो ये उसी समय देश के उपराष्ट्रपति जी हुआ करते थे और इन्होंने लगातार 2 कार्यकाल यहां पर पूरे किए। मैं एक पॉइंट फिर से ऐड करना चाहूंगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के अलावा एक उपराष्ट्रपति जी और हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल यहां पर पूरे किए हैं, 10 सालों तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। राष्ट्रपति जी में केवल राजेंद्र प्रसाद जी ही थे जो केवल 10 साल तक रहे थे, लेकिन यहां पर 2 लोग मिलेंगे। अब जो सेकंड व्यक्ति यहां पर मिलेगा आपको, उनका नाम रहेगा हामिद अंसारी जी। जी हाँ, डॉक्टर हामिद अंसारी जी ऐसे उपराष्ट्रपति जी थे जो लगातार 10 वर्षों तक इस पद पर रहे थे। लगातार 10 वर्षों तक इस पद पर यहां पर कार्यरत रहे थे। तो यहां पर 2 उपराष्ट्रपति जी रहेंगे। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, आज तक किसी भी महिला को भारत का उपराष्ट्रपति यहां पर नहीं बनाया गया है। जी हाँ, क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा कर ये पूछ सकते हैं कि भारत की पहली महिला उपराष्ट्रपति का नाम बताइए, तो लास्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जहां तक ये आंसर लिखा होगा कि आज तक कोई भी महिला भारत की उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त नहीं की गई है। कभी भी उपराष्ट्रपति महिला नहीं बनी है। महिला प्रधानमंत्री बन चुकी है, महिला राष्ट्रपति बन चुकी है, महिला सब पोस्ट पर रह चुकी है, महिला सांसद रह चुकी है, सारे पदों पर रह चुकी है, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद अभी महिलाओं के लिए खाली है। हो सकता है बहुत जल्दी ये सौभाग्य महिलाओं को मिलेगा, इसलिए आज तक किसी भी महिला को भारत का उपराष्ट्रपति का पद यहां पर नहीं दिया गया है। और तीसरा जो वर्तमान उपराष्ट्रपति जी आपको याद करने हैं, वो वर्तमान उपराष्ट्रपति हो जाएंगे सीवी राधाकृष्णन जी। जी हाँ, सीवी राधाकृष्णन जी भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति जी यहां पर होंगे। जी हाँ, भारत के 14वें नंबर के भारत के उपराष्ट्रपति जी होंगे। आपको पता होगा जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया था अपने पद पर। इस्तीफा देने के बाद जो नए उपराष्ट्रपति जी बनाए गए वो सीवी राधाकृष्णन जी बनाए गए। महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं ये, और भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति जी यहां पर होंगे। मैं आपको एक अच्छी बात और बताना चाहूंगा, भारत में बहुत अच्छा क्रम यहां पर चल रहा है। जी हाँ, जो वाइस प्रेसिडेंट साहब है, उपराष्ट्रपति जी है, उनका क्रम हो जाएगा 14वां। याद कीजिए, प्रेसिडेंट जब हमने पढ़ा था द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में तो ये 15वें थे, और देश के प्रधानमंत्री जी का जो क्रम है वो कौन चल रहा है आपका 16वें नंबर का क्रम यहाँ पर चल रहा है। तो वाइस प्रेसिडेंट 14वां, प्रेसिडेंट 15वां और प्राइम मिनिस्टर कौन से नंबर के हो जाएंगे? 16वें नंबर के यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ में होगी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति जी है। और याद कीजिए, टीचर डे इन्हीं के उपलक्ष्य में यहाँ पर मनाया जाता है। दूसरा हामिद अंसारी लगातार 10 वर्षों तक, तो 2 हो जाएंगे, एक राधाकृष्णन जी हो जाएंगे, एक हामिद अंसारी हो जाएंगे जो लगातार 10 वर्षों तक कार्यकाल पे रहे। और वर्तमान में
सीवी राधाकृष्णन जी देश के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति होंगे, लेकिन आज तक किसी महिला को भारत का क्या नहीं बनाया गया है, उपराष्ट्रपति यहाँ पर नहीं बनाया गया है। तो आई होप आपको ये वाले पॉइंट यहाँ पर समझ में आए होंगे। चलिए अब हम उपराष्ट्रपति से आर्टिकल से जुड़े, क्योंकि हमने पद से हटाने की प्रोसेस समझ ली, सारी बातें समझ ली। अब हम उपराष्ट्रपति के आर्टिकलों पर चर्चा कर लेते हैं कि कौन से आर्टिकल में किस बात की चर्चा यहाँ पर की गई, क्योंकि आर्टिकल से भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। उपराष्ट्रपति जो टॉपिक है छोटा है, राष्ट्रपति टॉपिक काफी बड़ा था, हमको 4 वीडियो लगे थे, लेकिन उपराष्ट्रपति हम आज ही के वीडियो में खत्म यहाँ पर कर देंगे। चलिए अब इसके लिए आप एक लाइन यहां पर याद कर सकते हैं, जिसको आपको याद करने में आसानी होगी। उ स रा नी का चू स। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसानी से आपको याद हो जाएगा। आर्टिकल 63 से शुरुआत होगी, 64, 65, 66, 67, 68 और मैंने अभी बताया आपको 69। हाँ चलिए, उपराष्ट्रपति के पद की यहां पर चर्चा है। उपराष्ट्रपति का पद। दूसरा, राज्यसभा का, एक सेकेंड, उपराष्ट्रपति के चलिए आई होप वीडियो बराबर चल रहा होगा। कुछ टेक्निकल एरर यहां पे आया था, बीप बजने लग गया था मोबाइल के अंदर। चलिए हाँ, स से, जैसे ऊ से मैंने बताया आपको उपराष्ट्रपति का पद, और ये बात हम पढ़ चुके हैं कि जो पद है हमने कौन से देश के संविधान से लिया है, यूएसए के संविधान से यहां पर लिया गया है। उसके बाद स से राज्यसभा के सभापति होंगे, ये बात हम अभी पढ़ चुके हैं कि उपराष्ट्रपति जी जो है वो राज्यसभा के कौन से पद पर रहेंगे, सदस्य के पद पर यहां पर रहेंगे। अगला, र से राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन यहां पर करेंगे। उनके कार्यों का निर्वहन राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के द्वारा यहां पर किया जाएगा। 66 से आता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, चुनाव की प्रक्रिया जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाइए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव किस पद्धति से होगा मैंने बताया था आपको। लोकसभा के और राज्यसभा के सभी सदस्यों को यहाँ पर वोट डालने का अधिकार है। 67 में चर्चा की गई है किसकी, कार्यकाल की। जो कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होगा, 5 वर्षों का यहाँ पर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होगा। 68 में लिखा गया है पद को भरने की पात्रता, प से पद को भरने की पात्रता, मतलब जैसे उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो इस पद को यथाशीघ्र, जी हाँ, यथाशीघ्र भरने की यहाँ पर चर्चा की गई है। कोई भी समय सीमा का उल्लेख उपराष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति में समय सीमा का उल्लेख है कि 6 महीनों के अंदर अंदर उपराष्ट्रपति पद पर रह सकता है, वहां चुनाव कराना जरूरी है। यहाँ ऐसा कोई नियम कायदा नहीं है। तो यहाँ पर 68 में लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर यथाशीघ्र उसे भरने का प्रावधान यहाँ पर किया जाए। और 69 में शपथ की यहाँ पर चर्चा की गई है, और मैंने अभी बताया आपको कि शपथ जो है जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर दिलाई जाएगी। तो आई होप हम इतनी बातें यहाँ पर पढ़ चुके हैं। और आर्टिकल 70 मैंने आपको जब राष्ट्रपति पढ़ाया था, राष्ट्रपति जुड़े अनुच्छेद, तो 70, 71, 72 में वहां तक आपको ये पढ़ा चुका था। आर्टिकल 70 में लिखा हुआ है कि किन्हीं भी अन्य कारणों से भी अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तब भी भारत के उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे। 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव में या राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो ये निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगी। और 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति यहाँ पर प्रदान है। तो हमने आर्टिकल 72 तक जो पढ़ा है उसमें एक भी सिंगल आर्टिकल मैंने आपको नहीं छुटवाया है, मैं सारे के सारे पॉइंट आपको पढ़ाया है। अगर आप पॉलिटी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, आप पॉलिटी के महारथी यहाँ पर बन जाएंगे। आप पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ के आएंगे। मैं इतना डिटेल से सारे के सारे भाग में आपको पढ़ाऊंगा। आई होप आपको, सॉरी माफ कीजिएगा, बहुत बिना पानी पिए इतना लगातार इतना बोला हूं तो थोड़ा सा चलिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट नीचे कर दीजिएगा, ताकि आपके इस कमेंट से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब आ रही है क्वेश्चन की। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अब तक कुल कितने उपराष्ट्रपति पद पर यहाँ पर रह चुके हैं। टोटल नंबर बताना है आपको कि अभी वर्तमान में कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति जो है वो पद पर विराजमान है। दूसरा क्वेश्चन ये है वो कौन सा सदन है जिसको चलाने वाला स्वयं उसका सदस्य होता है। जी हाँ, मेरे क्वेश्चनों पर, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से घुमाऊंगा। वो कौन सा सदन होता है जिसको चलाने वाला स्वयं उसी का यहाँ पर सदस्य चुना जाता है, और भारत के राज्यसभा के पहले अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। ये 3 क्वेश्चन
राज्यसभा के जो प्रथम अध्यक्ष रहे हैं, आपको उनका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो 3 क्वेश्चनों के आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन दे रहा है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।